नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, सभी जगह बरसातें शुरू हो गई है और इस मौसम में कटिंग आसानी से ही चल जाती है। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि मॉनसून में हम कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और जो कटिंग आसानी से ही ग्रो हो जाती हैं। तो उनमें से हमारा पहला प्लांट है गुलाब का प्लांट, और ये देसी गुलाब है और ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो किए हैं गुलाब। और दोस्तों, इस समय आप देसी गुलाब की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और इंग्लिश गुलाब की कटिंग नहीं चलती है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो इस समय आप हिबिस्कस की किसी भी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई की 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो आसानी से ही चल जाती है। और हमारे पास भी ये सभी के सभी प्लांट जो हैं हिबिस्कस के रखे हुए हैं और इस प्लांट को हमने लास्ट ईयर कटिंग से ही ग्रो किया था। इसमें रेड कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा यूफोरबिया मिली का। तो यूफोरबिया मिली को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें जैसे लार्ज वैरायटी आती है और डॉफ वैरायटी आती है और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। बस इसकी कटिंग के लिए ऊपर से 3 से 4 इंच की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया का प्लांट है ना, ये हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया था और बारिश के मौसम में ये प्लांट फिर से चल पड़ा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये सूख गया था गर्मी के कारण। और इस समय आप बोगनविलिया को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला है हमारा पैसीफ्लोरा की वाइन या फिर राखी बेल। तो इस समय आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं। तो ये वाला प्लांट भी ये वाइन भी हमारी ख़राब हो गई थी गर्मियों में, लेकिन बरसातों में ये फिर से ही ग्रो हो गई है। और आप जैसे ये पर्सलेन और पोर्टुला का को तो बिल्कुल कटिंग से इस समय लगा ही सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है पर्सलेन और पोर्टुला का। और आप देख सकते हैं अभी है ना शाम के 6:30 बजे हुए हैं तो इनके सभी फ्लावर खिल के मुरझा चुके हैं, क्योंकि ये धूप में ही खिलते हैं और धूप जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो ये फ्लावर भी बंद हो जाते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में रेड कलर के फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं और इसका प्लांट आसानी से ही कटिंग से चल जाता है। तो इस समय आप जट्रोफा को भी कटिंग लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट तो बिल्कुल कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है या फिर आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और गर्मियों में बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट। तो इसमें कई कलर आते हैं। तो 2 कलर हमारे पास भी हैं, एक ये रेड कलर है और एक वाइट कलर है। तो इसकी कटिंग हमने अभी 8 से 10 दिन पहले लगाई है और वो ग्रो भी हो गई है और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती हैं। हमने 2 कटिंग लगाई थी, एक वाइट कलर की और एक ये रेड कलर की। तो दोनों ही कटिंग चल गई हैं और आप इस समय इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा अपराजिता की वाइन। तो अपराजिता में जैसे 2 कलर आते हैं, एक सिंगल पेटल आता है, मल्टी पेटल आता है और वाइट कलर आता है, ब्लू कलर आता है। तो ये वाइन हमारी लास्ट ईयर की है और हमने इसके ऊपर से कटाई छटाई करके एक प्लांट का लुक दे रखा है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। वैसे हमारे पास ब्लू कलर के फूलों वाली भी है और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी इसको आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगली वाइन ये है, इसका फ़िलहाल हमें नाम नहीं पता है, लेकिन आप इस समय इस प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये वाइन वैरायटी है और इसमें ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं जो।
और दोस्तों अगला प्लांट है पारिजात, जिसको कि हार श्रृंगार बोलते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो कि रात के टाइम खिलते हैं और सुबह वो झड़ जाते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है, 5 से 6 इंच की, और सैंडी सॉइल में उसको ग्रो कर देना है। तो आसानी से ही इसका प्लांट बन जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये कलंचो पिनाटा का प्लांट। तो ये कलंचो फैमिली का प्लांट होता है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्लांट है ये। और ये इसके जो बॉर्डर पे ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये सभी इसके बेबी प्लांट हैं। तो ये झड़ झड़ के पॉट में गिर जाते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट निकले हुए हैं। और ये ना लगा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि ये इसकी पत्तियों के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ हो। तो ये फुल सनलाइट में भी चल जाता है और ये शेड में भी आसानी से ही चल जाता है। तो दोस्तों ये है ना बिल्कुल कटिंग से भी लग जाता है। और ये बेबी प्लांट तो इसके झड़ते ही रहते हैं। तो हमारे भी है ना ढेर सारे गमलों में इसके प्लांट हो रहे हैं, क्योंकि जो भी प्लांटर इसके पास रखा हुआ है वहीं पर ये झड़ जाते हैं और फिर उसमें प्लांट निकल आता है। वैसे देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। और दोस्तों अगला प्लांट है पत्थर चट का प्लांट। तो इस समय आप इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है। जिनके किडनी स्टोन होता है उसमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। और ये तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। जहाँ भी इसकी एक पत्ती टूट के गिर जाती है तो वहीं इसका नया प्लांट निकल आता है। और अगला प्लांट है हमारा ये नीली बेल का प्लांट है। तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और हमने भी इसको कटिंग से ही ग्रो किया था। और जो इसका मदर प्लांट था वो तो ख़राब हो गया, लेकिन ये वाला प्लांट जो है कटिंग से लगाया हुआ है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये फाइकस का प्लांट है। तो फाइकस के प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और हमने भी यहाँ से इसकी कटिंग लेके एक लगाई है और वो ग्रो भी हो गई है। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। वेरिकेटेड पत्तियों वाला प्लांट है ये, और एक ग्रीन फाइकस होता है। तो आप किसी भी वैरायटी को आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये कार्नेशन का प्लांट। तो इस समय कार्नेशन में आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर ये वाइट कलर के कार्नेशन के फ्लावर खिल रहे हैं। तो इस समय आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी हमें जैसे नीचे से कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो आसानी से ही इसका प्लांट बन जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा लैंटाना का प्लांट। तो लैंटाना में कई वैरायटी आती है और इसमें जैसे डॉफ वैरायटी आती है और लार्ज वैरायटी आती है। तो ये हमारा डॉफ वैरायटी का प्लांट है। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है ये मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें वाइन वैरायटी भी आती है और इसमें बुश वैरायटी भी आती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा में कई कलर आते हैं। हमारे पास 2 कलर हैं, एक ये येलो कलर है और एक पीच कलर है। तो इसकी कटिंग आसानी से ही ग्रो हो जाती है। और दोस्तों इसकी कटिंग हमने लगा भी रखी है और वो चल पड़ी है। और अगला प्लांट हमारा ये भी है ना प्राइड ऑफ इंडिया का है। ये वाइट कलर का है। तो वाइट कलर की भी हमने कटिंग लगा दी है। और अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर में भी है ना 2 वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी और एक डॉफ वैरायटी। तो ये हमारे पास डॉफ वैरायटी का प्लांट है। इसमें पिंक कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसकी भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से चल जाती है। और दोस्तों इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक तितली बैठी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है जो इस समय। और अगला प्लांट हमारा एक्सोरा का प्लांट है। तो इस समय आप एक्सोरा की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है
और हमारा ये प्लांट फुल सनलाइट में रखा हुआ है, पूरी गर्मियाँ चली गई हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और आप देख सकते हैं इसका ये जो है ब्रांच कितनी मोटी मोटी हो गई हैं और काफ़ी पुराना ये हमारा प्लांट है। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा मधुमालती का बुश प्लांट है, जो अभी आपको जो है वाइन वैरायटी दिखाई थी, ये बुश वैरायटी है। तो इसमें पिंक कलर के और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है बेगम बहार का प्लांट। तो इस समय आप बेगम बहार की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। और इसमें ना ये सीड पॉड बने हुए हैं और फ्लावर खिल के जैसे ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद ये सीड पॉड बने हुए हैं। और हमने ना बेगम बहार के प्लांट में पहली बार ही सीड पॉड देखे हैं। इससे पहले भी हमारे पास बेगम बहार के प्लांट थे, लेकिन उनमें सीड पॉड नहीं बने थे। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा कॉस्मोस का प्लांट। तो कॉस्मोस का प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे ये फ्लावर खिल के कंप्लीट हो गया है, तो इसके अंदर जब ये फ्लावर सूख जाएगा तो ब्राउन कलर के सीड होंगे, उनको निकाल के आप ग्रो कर दोगे तो आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। और इसमें जैसे येलो कलर के, ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगला प्लांट है हमारा बोवर की वाइन। तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। और इस समय आप बोवर की वाइन की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी वाइन होती है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी रहती है। और अगला प्लांट है हमारा टगर का प्लांट। तो इसमें जैसे सिंगल पेटल आता है और डबल मल्टी पेटल भी आता है। तो इस समय आप इसकी कटिंग आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट भी आप देख सकते हैं कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और मॉनसून के सीजन में इसकी कटिंग आसानी से ही ग्रो हो जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा गंधराज का प्लांट। तो गंधराज के जैसे कि नाम है इसका गंधराज, इसके फूलों की खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है और काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें फूल आता है वाइट कलर का। और दोस्तों इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से मॉनसून के मौसम में चल जाती है। और अगला प्लांट ये हमारा आलमांडा का बुश वैरायटी है। इसमें अभी फ़िलहाल है ना फ्लावर नहीं खिले हुए हैं, बाकी कलियां सब में बनी हुई है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और अभी हमने इसकी आपको जो है येलो कलर का प्लांट दिखाया था और इसमें आते हैं पीच कलर के फ्लावर। और ये लगभग 2 से 2.5 साल से हमारे गार्डन में लगा हुआ है और काफ़ी बुशी प्लांट हो रहा है। और हमने इसकी कटिंग एक लगा रखी है और उसमें पत्तियां आनी भी शुरू हो गई हैं। मतलब अभी अगर आप इसकी कटिंग लगाओगे तो आसानी से ही वो चल जाएगी। और अगला प्लांट है ये हमारा कुंदा की वाइन है। ये वैसे तो ये प्लांट सा लग रहा है अभी, लेकिन ये वाइन है। तो इस समय आप इसकी कुंदा की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। और अगला प्लांट है फर्स्ट लव का प्लांट। तो इसमें हमारे में ना रेड कलर के फ्लावर आते हैं। तो फ़िलहाल अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों ये हमने प्राइड ऑफ इंडिया की कटिंग लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चल पड़ी है कटिंग, इसमें ये पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। और अगला प्लांट है ये सथल कमल का प्लांट है। तो इस समय आप इसको भी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी है ना हिबिस्कस फैमिली का प्लांट होता है स्थल कमल, और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है।
और ये है हमारा मिनी कामनी का प्लांट। तो इस समय आप मिनी कामनी को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और हमने इसकी कटिंग लगा दी है और वो चल भी पड़ी है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं लगाए हुए, अभी तक वो ग्रीन है। अगर नहीं लगती तो वो अब तक सूख जाती। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा मिनी टगर है। ये बिल्कुल ऐसा होता है, छोटे ट्री के जैसा प्लांट होता है। तो इसको जैसे मिनी कामनी नहीं, मिनी चांदनी के प्लांट से भी जाना जाता है। तो ये बिल्कुल है ना, ऐसा लगता है जैसे छोटा ट्री खड़ा हुआ हो और बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसमें छोटे फ्लावर आते हैं और अभी हमने जो आपको प्लांट दिखाया था वो बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बुश वाला है, मतलब नीचे नीचे फैलता रहता है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है ये कोलियस का प्लांट। तो कोलियस की ये वैरायटी है और एक ये वैरायटी है। तो किसी भी वैरायटी को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। इनमें फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये अपनी पत्तियों के कारण किसी भी फूल से कम नहीं होता है। और अगला प्लांट हमारा ये मसुंडा का प्लांट है। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और इसकी ना हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हमने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा शॉक में आ गया है ये प्लांट। दोस्तों हमने जो प्लांट आपको बताए हैं, इन सभी की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं और बारिशों में इनकी कटिंग आसानी से ही चल जाती है। और हमारे यहाँ भी इस समय बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। अभी आधा घंटा पहले ही बारिश होकर बंद भी हो गई है और अब भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी बरसात होगी। और दोस्तों ये सभी प्लांट है ना, परमानेंट प्लांट होते हैं। एक बार अगर इनकी कटिंग लग जाती है तो फिर कई सालों तक हमारे गार्डन में ये बने ही रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।